मेरी आवाज आ रही है भाई? जी, बिल्कुल जी आपकी भाई, आवाज़ आ मैंने रही है। मैंने आपको बताना है कि लास्ट फ्राइडे जो गुजरा हुआ हफ्ता है, उसमें मैंने आपको एक रिक्वेस्ट की थी अपनी बेटी के हवाले से। यूनिवर्सिटी का उसका लास्ट ईयर है और उसको एक पेपर में शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस की वजह से उसका पेपर रोका जा रहा था, जिसके लिए हमें मतलब कुछ महीने इंतजार भी करना था और मतलब एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ते। एक पेपर शायद 30,000 का पड़ता हमें। तो हम काफ़ी टेंशन में थे क्योंकि हम लोग तो शुरू से वो बच्ची 4 सालों से उसने कभी भी कोई कोर्स नहीं रुका, उसका फर्स्ट टाइम ऐसा होना था। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ भाई, मैंने आपके सामने रिक्वेस्ट रखी, अपनी बहनों के सामने रिक्वेस्ट रखी, तो खुदावंद के फ़ज़ल से जब सारी टीम ने एक दिल एक ख़्याल होकर दुआ की और आपने तो स्पेशली मुझे रिकॉर्डिंग करके दुआ भेजी और मैंने बच्ची को भी सुनाई। तो खुदावंद के नाम को जलाला है कि मंडे को जब हम वो गई है यूनिवर्सिटी में, तो बहुत सारे बच्चों के लिए, सिर्फ़ मेरी बेटी के लिए नहीं, खुदा ने बहुत सारे बच्चों के लिए काम किया और उन्होंने फिर बच्चों का वो एक्सेप्ट कर लिया और मेरी बेटी ने पेपर दे दिया। ये खुदावंद के नाम का जलाल है और थैंक यू सो मच भाई आपका कि आप हमेशा आमीन, हमारे लिए खुदावंद की दुआ तारीफ़ करते हो, हैं। खुदावंद की तारीफ़ हो। हाँ जी, खुदावंद के नाम। बेशक, बेशक। तो मैं बड़ी शादमान थी कि खुदा कितना नज़दीक होके सुनता है, हमें लगता है जैसे हमारी दुआ नहीं सुनी जाएगी। फ्राइडे की बात है और मंडे को खुदा ने हमें आंसर दे दिया। हालाँकि बीच में 2 दिन हालेलुया। मेरी बेटी ईमेल वगैरह चेक करती रही कि कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। तो बस ये खुदावंद का फ़ज़ल है और थैंक यू सो मच भाई आपका और सबों का, खुदावंद के फ़ज़ल से ये मुमकिन हुआ, अदरवाइज़ मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। तो आमीन, आमीन, मैं समझ सकता थैंक यू हूँ। सो मच। और पूरा साल ज़ाया हो जाता हुँ। है बच्चे का और इतना आपने जैसे बताया कि पैसे भी देने पड़ते हैं, कंपनसेशन करनी पड़ती है। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने किसी ऐसे मसले में फँसने नहीं दिया। खुदावंद ने उनके दिल नरम किए और ना सिर्फ़ आपकी बेटी के लिए बल्कि बाकी बच्चों के लिए भी खुदा ने उनके दिल में रहम को डाला। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं। हाँ आमीन, जी, आमीन। वही तो मेरे लिए ज़्यादा जी, आमीन। वही तो मेरे लिए ज़्यादा वो था कि देखें जब हम खुदा हमारी सुनता है तो साथ कितने सारे लोगों की और की बहाली भी हुई, तो ये मेरे लिए और भी ज़्यादा शादमानी की बात थी आमीन। बेशक। कि खुदा हाँ जी, तो भाई थैंक यू सो मच। आपके लिए हम दुआ गो हैं कि खुदावंद आपको, आपके घराना को, तमाम टीम को खुदावंद सँभाल के रखे और हमेशा हमें अपने में और बढ़ाए और हम हमेशा खुदावंद के हज़ूर में झुकें और उसी से माँगे और उसी से हम पाते रहें। आमीन, आमीन। बेशक। 4 दिन से बहुत बारिश है, बहुत बारिश है। मतलब इतना कभी नहीं देखा। ओके। तो वहाँ पर एक टेस्टिमनी भी पूरी होती है, हमने प्रेयर करवाई थी बारिश के लिए, वो भी पूरी हो गई। प्रेज़ गॉड। प्रेज़ खुदावंद की गॉड। तारीफ़ हो। खुदावंद की तारीफ हो। तो और दूसरी बात ये बताना चाहूँगा, मैं ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, कि जैसे कि आपने बताया ना सर जी कि एआई इतना सारा पानी पी जाता है, चैट जीपीटी, वो बहुत सच है, एकदम सच है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में भी ये बात बताई भी गई है कि एआई बहुत सारा पानी पी जाता है। हुँ, हुँ। तो हमारे इंडिया में पानी का बहुत प्रॉब्लम हो गया था। तो ये जो भी जितने भी हुक्मराने थे, इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि इस साल बारिश नहीं होगी, इस साल बारिश बहुत कम होगी और अभी 4 दिन से ऐसी बारिश हो रही है कि जैसा नूह का तूफान आने वाला है। इतनी ओके। बारिश है। 4 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश है सर। इतनी बारिश है बस कि 1 मिनट परेशान रुकने का नहीं नाम हो। नहीं परेशान है। नहीं हो। दिस इज़ मानसून दिस इज़ मानसून। और ये हर नहीं, साल नहीं ही होता है। परेशान, हम परेशान नहीं हो रहे, उल्टा अच्छा है, बारिश होना चाहिए। हाँ, नहीं मैं तो हाँ, आपको नहीं तसल्ली मैं तो देने के लिए आपको कह रहा हूँ। तसल्ली देने के लिए कह रहा हूँ। हाँ, हाँ, नहीं 4 दिन से बहुत बारिश हो रही है। आज जितने भी भाई-बहन सुन रहे होंगे वो मैच करेंगे मेरी बात से, जो भी बॉम्बे के हैं। 4 दिन से ये बारिश नॉर्मल बारिश नहीं है। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि प्रभु इनको कुछ बताना चाह रहा है, कि तुम लोग जितना भी प्रेडिक्शंस करते हो, तुम लोगों के प्रेडिक्शन से भी मैं बड़ा हूँ करके। हुँ, हुँ। तो ये जो भी प्रेडिक्शंस गवर्नमेंट हमेशा करती है, हमेशा झूठी साबित होती है। इस बार भी प्रभु ने वो साबित कर दिया। तो मैं आमीन। प्रभु का कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने इतनी ज़्यादा बारिश कराई और बारिश हो।
ताकि लोगों के मुंह बंद हो जाए। सब लोग प्रभु का नाम ये करते हैं कि देखो ले दे के भगवान के ऊपर ही सारा दोष आ जाता है। देखो बिल्कुल। बारिश नहीं होती है, सूखा है, खुदा देखो कहाँ चला गया है तुम्हारा खुदा। तो हमारा प्रभु सोया हुआ भी नहीं है, हमेशा इज़राइल का रक्षक जाग रहा है, कभी सोता नहीं है और ना कभी सोया है। आमीन। तो हमारा प्रेयर्स भी प्रभु हमेशा सुनता है। हम सो जाते हैं लेकिन प्रभु सोता नहीं है कभी, हमेशा जागता है और हमें संभालता है। और अगर कभी हमें हेल्प चाहिए तो हम लोग बोल सकते हैं कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो हमारा हेल्प तो प्रभु की तरफ से आता है, कोई इंसान हमें हेल्प नहीं करता। और उधर आपके उधर कैसा है, बारिश है? अभी तक तो नहीं हुई, बट कह रहे हैं यहाँ कि पे मानसून सर कब स्टार्ट है। सो ब्रदर, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने प्रेयर करी, मैंने आपको वो बात बताई थी। और अभी नाउ जॉर्डन इज गुड, वो ठीक है बिल्कुल। प्रेज और गॉड। या हमें बहुत टेंशन था कि भाई क्या हो जाएगा, बट हमने दुआ करी और आपने स्पेशली दुआ करवाई, उसके लिए थैंक यू सो मच। और खुशी है मुझे कि आपसे बात हुई। लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तब कनेक्शन इशू की वजह से, तब भी मेरा लास्ट कॉल था, 11 बजने वाले थे, तो ओके। उस वजह से किसी और को चांस मिल गया। एक्चुअली मैं इसलिए बात करना चाहता था अलमास भाई, आपका मेरी जी। जिंदगी में पहली बार आपसे बात हो रही है, तो थोड़ा सा नर्वस रहूंगा, तो उसके लिए क्षमा कीजिए। और नहीं, सेकंड डोंट थिंग वरी। ये है कि मेरी जो टेस्टमनी है उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है, तो इसकी वजह से मैं आपसे बात करना चाहता था। जी। मेरी जो लाइफ है वो पास्ट में बहुत गंदी रही है उसके, लेकिन आज से 6 साल पहले मैं जी। मतलब क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और अच्छा मतलब बाय बॉर्न ही क्रिश्चियन हूँ, लेकिन वैसा क्रिश्चियन नहीं हूँ कि कुछ खुदा के लिए करता हूँ, बिल्कुल ही गंदा इंसान और अगली, मतलब जिस चीज को आप देख भी नहीं सकते वैसा इंसान था। शैतान का पूरा मैं वो था, फेवरेट पर्सन मैं शैतान का था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि वैसा पर्सन था मैं। मुझे मालूम था कि जीसस क्राइस्ट खुदा खुदा है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं शैतान की सारी बातें मानता था। और उस केस में मैंने बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया, जो कि मुझे पूरी तरह मैं नेगेटिव मानता था, और नेगेटिव तरीके से ही मैंने बाइबल को पढ़ा है हमेशा। और मैं नेगेटिव तरीके से पढ़ता था कि ये क्यों है, कनान का जो कैन था वो हाबिल को मारकर किस देश में चला गया, उसकी वहां पे बीवी कौन थी, अगर ऑलरेडी आदम और हवा वहां थे बाग में, तो ये दुनिया कौन थी। तो ऐसे विचार आते थे, तो ऐसे विचारों में एक क्वेश्चन आया मेरा कि पापा से पूछते हैं, क्योंकि पापा इतने सालों से दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल के इतने बड़े एक्सपर्ट हैं वो। तो उनसे मैं बात करने लगा, मैंने बोला कि ये कौन है, तो वो मुझे सिंपली जैसे हिंदुओं में रहता है, मुस्लिम्स में रहता है कि आंख बंद करके विश्वास करो। तो मेरा दिमाग सनका, तो मैंने बोला कि खुदा ऐसा क्यों करेगा, अगर वो वाकई जिंदा है इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। तो मैंने बिल्कुल। वहां लेफ्ट किया कि नहीं, ये चीजें सही नहीं है। ऐसे तो कोई भी हिंदू है वो भी ऐसे ही बोलेगा कि सवाल मत करो, ऐसे ही ब्लाइंडली ट्रस्ट करो। और मुस्लिम भी बिल्कुल। सेम ही है, ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, कुछ मत बोलो, खुदा अल्लाह ही सब कुछ है। तो वो भी सेम हो गए। तो मैंने बोला फिर फर्क क्या है, तो तब एक आयत मुझे मिली, तो उस पे भी मुझे डाउट आ गया। यसुमसी को जब पकड़ने जा रहे थे तो यसुमसी ने वहां पे बोला, देखो जगत का राजा और सरदार आ रहा है। जब पकड़ने जा रहे थे तो यसुमसी ने ये बोला, जगत का सरदार आ रहा है। तो मैंने बोला एक तरफ लोग बोलते हैं कि यसुमसी जगत का सरदार है, लेकिन ये यहाँ पे ये मेंशन है, तो ये भी मेरे मन में डाउट आया। फिर उसके बाद मैंने आपकी वीडियोस देखना स्टार्ट की। मेरी यूट्यूब एकदम गंदी थी, पता नहीं मुझे कहाँ से आप उसमें आ गए और आपकी वीडियो चालू करना स्टार्ट की, तो मुझे पता चला कि असल में ये सारी दुनिया ही शैतान चला रहा है। तो ये सारी नॉलेज मुझे आपसे मिली। आपके बाद मैंने शैतान को ढूंढना स्टार्ट कर दिया कि कहाँ है भाई तुम। मेरे घर में झगड़े वगैरह रहते थे,
फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स रहती थी, तो मुझे कंफर्म था कि ये फैमिली में खुदा तो है नहीं, ये तो कंफर्म है। मतलब इस फैमिली में खुदा नहीं है, ये कंफर्म है। तो ऐसी फैमिली में मैं बिलोंग करता था, तो मैं शैतान को ढूंढने लग गया एज ए क्रिश्चियन मैं शैतान को ढूंढने लग गया। मैंने ग्रंथ पढ़ना स्टार्ट किया, बाइबल को नेगेटिव तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया, कुरान को पढ़ना स्टार्ट किया, और जो हिंदुओं के रहते हैं उनको पढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन एक चीज थी, पता नहीं क्यों वो खुदा को शायद अच्छी लग गई मुझ में। मैं लोगों को ये चीज बोलता था कि मैं खुद नरक में जाऊंगा, लेकिन तुमको स्वर्ग जाने का रास्ता मुझे पता है कि वो सिर्फ जीसस क्राइस्ट ही हैं जो तुमको लेकर जा सकते हैं। तो ये चीज मैं बोलता था। तो आपकी जो वीडियोस थी वो मुझे पूरा क्लियरली बता रही थी कि दुनिया ऐसे चल रही है, कार्टूनों के जरिए जो है बच्चों को वो किया जा रहा है, शैतान कैसे मतलब अपना काम बच्चों के जरिए कर रहा है, बच्चों के मन में क्या क्या चीजें डल रही हैं। ये सारी चीजें मुझे आपसे नॉलेज, बहुत ज्यादा नॉलेज मिल रही थी आपसे। तो कहीं ना कुछ मुझे पता चल रहा था कि अलमास भाई इस वक्त, जो आज से 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मे बी उस टाइम आप शायद इतने पॉपुलर नहीं थे, तो 6 साल पहले तो मैं मतलब कंटिन्यूसली आपकी हर वीडियो देखनी, पहले नंबर पर देखनी, सबको बोलना भी कि भाई इस बंदे को देखो, अगर देखना है ना तो इस बंदे को देखो, ये तुमको सच बताएगा कि असल में तुम्हारे घर में ही शैतान बैठा हुआ। तो मतलब एक बड़ा, बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है आपका मेरी लाइफ में। तो उसके बाद मेरी सडनली मतलब मैं स्विच करने का कोशिश किया कि शैतान को छोड़ के अभी खुदा की तरफ जाऊंगा। तो आपको भी मालूम है शैतान की कैद से छूटना आसान तो है नहीं। जैसे ही मैंने ये सोचा तो बस मुसीबतों के ढेर पड़क पड़े मेरे पे ऊपर, लेकिन खुदा ने मुझे संभाला। एक लड़की, मेरा एक मतलब सबके साथ ये था कि मैं सबको बोलता था कि तुम लोग किसी से भी कोई भी सवाल मुझसे पूछो, मैं उसका जवाब दूंगा, क्योंकि आपसे भी नॉलेज इकट्ठी की थी। फिर आप कुछ कुछ चीजें जो इल्यूमिनाटीज की वो बताते होते थे ना, आपकी ये बुक है, एक बुक वहां पे लिखी हुई है, तो डार्क वेबसाइट जैसे बताते होते थे, उस वक्त बताते होते थे आप ऐसी चीजें बहुत। तो अभी मतलब कंटिन्यू है आपका, लेकिन उस वक्त आप ज्यादा मतलब स्टार्टिंग पॉइंट था ना आपका, तो आप उन चीजों को खुद भी सीख रहे थे, तो बहुत अच्छे तरीके से सिखा रहे थे। तो मैं भी आपके साथ साथ बहुत चीजें सीख रहा था वो। तो डार्क वेबसाइट्स पे जाना, जो मतलब चीज आप बोलते थे ना कि मत जाना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, तो मैं जानबूझ के वहां जाता था और वो सारी चीजें चेक करता था कि सही में ये बंदा सच बोलता है या नहीं। फिर जो आप कार्टून बोलते थे कि ये वाला एपिसोड चेक करो, इसमें यहाँ पे बादल में देखो क्या लिखा हुआ, तो वो एपिसोड ढूंढना कहीं से भी, कि अगर डिलीट किया हो मुझे डिलीट भी मिल जाए, तो वो वीडियो मैंने ढूंढनी, वो सही में देखना, तो भाई अलमास भाई तो बिल्कुल सही बोलते हैं। तो ऐसे करके ये चीजें हुई थी मेरे साथ। और फिर सडनली मैंने मूव आउट करने की कोशिश की, तो मेरी जिंदगी में एक लड़की आई, और लड़की मुस्लिम कन्वर्टेड से क्रिश्चियन में गई। तो उसके साथ फिर कुछ एक्सीडेंटली मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद अभी मतलब अभी 5 साल हो गए हैं शादी को, तो अभी मैं उन्हीं के घर पे हूँ, लेकिन वो लड़की जो है बैकस्लाइड हो गई है, जिसकी वजह से मतलब मेरी घर में तो शुरू से ही प्रॉब्लम थी, तो अभी भी मतलब वो प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से मुझे इधर आना पड़ा तमिलनाडु में। तो अभी मैं मुस्लिम फैमिली में ही रहता हूँ और उन्हीं के साथ बैठता हूँ, उन्हीं के साथ खाता पीता हूँ। लेकिन वो मुझसे सवाल जवाब पूछते हैं कभी कभी कि क्या है क्या नहीं है, तो खुदा ने मतलब समझ दी है कि उनसे कैसे बात करनी है कैसे नहीं करनी। तो वो लोग, खुदा ने मतलब मुझे इस लायक, उस इंसान से, अगर मैं इनको अपना पास्ट बताऊंगा तो ये लोग मुझे प्यार नहीं करेंगे, लेकिन खुदा ने मुझे मतलब इस लायक बनाया है कि ये लोग अपने मुंह से कहते हैं, मैंने कभी नहीं बोला कि मैं इस लायक हूँ, अपने मुंह से कहते हैं कि ये बंदा 99% अच्छा है, 1% इसमें गलती है कि ये मुस्लिम नहीं है। लेकिन अलमास भाई मेरा ये मानना है कि उस 1% की वजह से ही मैं 99% अच्छा हूँ। समझ रहे हो ना अब मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। मैं क्रिश्चियन हूँ, खुदा पे विश्वास रखता हूँ, तो खुदा ने मेरी 99 गलतियों को अच्छाई में बदल के आप लोगों के सामने पेश किया है।
असल में जो मैं था वो आपको मालूम ही नहीं है। उस स्टेज में आप बोलोगे कि काश ये मुस्लिम होता। हाँ बिल्कुल। तो ये थी मेरी टेस्टमनी। मैं अभी डिटेल में आपको नहीं बताया क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, कुछ पर्सन ने सुना होगा, तो इसलिए अलमास भाई मैंने टाइम नहीं लिया। लेकिन आपका सही में मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपका, और स्टिल मैं आपको देखता हूँ जब भी आपकी वीडियो आती है, जब भी मेरे पास वक्त होता है, तो अभी भी मैं आपको कंटिन्यूसली देख रहा हूँ पिछले 6 सालों से।